जब सूरज की पहली किरणें मैदानों को सुनहरा रंग देती हैं, उसी पल शुरू होती है एक अद्भुत सभ्यता की कहानी, मधुमक्खियों की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जो इंसान के हाथ से भी छोटी है, लेकिन उसमें बसा है एक पूरा साम्राज्य, अनुशासन, प्रेम और परिश्रम का। हर मधुमक्खी का एक उद्देश्य होता है। कुछ खोजी होती है, वे फूलों की तलाश में मीलों तक उड़ती हैं, बस एक बूंद अमृत पाने के लिए। वही अमृत बनता है उनका खजाना, शहद, जो सोने से भी अधिक कीमती है। छत्ते के भीतर सब कुछ पूर्णता से चलता है। हजारों मधुमक्खियां एक साथ एक ताल में, बिना बोले बिना देखे, सिर्फ संकेतों से समझती हैं। हर षटकोण यानी हनी कॉम्ब का हर सेल प्रकृति का अद्भुत संगम है। ना माप गलत, ना मेहनत व्यर्थ। हर छत्ते के केंद्र में होती है एक रानी, मां, शासक और एकता का प्रतीक। उसकी सुगंध ही है जो पूरे छत्ते को नियंत्रित करती है। रानी के बिना राज्य बिखर जाता है। मधुमक्खियां न शब्दों में बोलती है, न ध्वनि में, वे नृत्य में बोलती है। हर मोर, हर कंपन बताता है फूल कहाँ है, कितनी दूर है और किस दिशा में। ये है प्रकृति की सबसे सुंदर भाषा, नृत्य और स्पंदन की भाषा। हर राज्य पर संकट आता है, ततैया और बाहरी जीव छत्ते की मिठास लूटने आते हैं, लेकिन मधुमक्खियां योद्धा है। वे अपनी रानी के लिए जान की बाजी लगा देती है। उनका साहस अस्तित्व है। जब बाहर बारिश गरजती है, हवाएं छत्ते को हिलाती है, तब भीतर जीवन ठहरता नहीं। सब एक दूसरे से सगे रहते हैं, गर्मी बांटते हैं, भोजन साझा करते हैं। हजारों पंखों की धड़कनें एक साथ, यही है उनका अस्तित्व, यही है उनका जीवन। उनकी मेहनत ने हमारी दुनिया को रंगों से भरा है। फूलों की मुस्कान, खेतों की हरियाली और हमारे भोजन की मिठास, सब उनके श्रम की देन है। लाखों वर्षों से वे आकाश में उड़ रही हैं, जीवन की कहानी लेकर, हर फूल से हर पीढ़ी तक। यह है समर्पण, प्रेम और त्याग की यात्रा। मधुमक्खियां प्रकृति की सच्ची वास्तुकार, और इसी सुनहरी रोशनी में उनका संसार हमेशा जीवित रहता है। हर पंख की हल्की सी थरथराहट में, हर फूल की नई खिलखिलाहट में और हर उस बूंद शहद में जो जीवन को मीठा बनाती है। यह छोटा सा राज्य हमें सिखाता है कि शक्ति आकार से नहीं, एकता, अनुशासन और त्याग से जन्म लेती है। जब तक धरती पर फूल खिलते रहेंगे, मधुमक्खियां अपनी अनंत यात्रा जारी रखेंगी। प्रकृति की संरक्षक, जीवन की मूक कलाकार और इस दुनिया की अदृश्य रक्षक।